नमस्कार, आप देख रहे हैं CNZ रिपोर्ट्स। आज का वीडियो इलाहाबाद हाई कोर्ट में शिक्षा मित्रों से जुड़ी आज सुनवाई लगी है, महत्वपूर्ण सुनवाई है। उसको लेकर के आपको जानकारी देनी है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देनी है। आपके द्वारा ये कमेंट किए गए कि सर कौन से केस की सुनवाई है, 14 तारीख की सुनवाई का क्या हुआ। तो देखिए, पूरी जानकारी मैं 4 से 5 मिनट में देने वाला हूं, तो आप अंत तक बने रहिएगा और एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथियों, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में जस्टिस मंजू रानी चौहान की बेंच में शिक्षा मित्रों के केस, जो जितेंद्र भारती के नाम से केस पड़ा हुआ है, जिसकी सुनवाई लगी हुई है, और वो केस है, इसकी एक पहली सुनवाई 29 मई 2026 में हो चुकी है। 29 मई 2026 में इन्हीं जस्टिस मंजू रानी चौहान की बेंच में सुनवाई हुई थी और उत्तर प्रदेश सरकार के ACS अपर मुख्य सचिव को 4 सप्ताह का समय दिया गया था और 4 सप्ताह में सरकार से अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया था और वो डेट आज 17 जुलाई को लगी हुई है। और इसी में जो 14 जुलाई का जो सुनवाई लगी थी, तेज बहादुर एंड 92 अदर वाला केस, वो भी इसी के साथ टैग कर दिया गया है, क्योंकि शिक्षा मित्रों का मामला हाई कोर्ट में लंबी समय से चल रहा है और जस्टिस मंजू रानी चौहान पर शिक्षा मित्रों की बहुत बड़ी उम्मीद टिकी हुई है। क्योंकि पिछले 3 माह का अगर देखें तो 9 मार्च 2026 और 12 मार्च 2026 को 2 जजमेंट, 2 निर्देश सरकार को दिए गए थे कि जो TT पास शिक्षा मित्र हैं उनको सरकार एक कैडर निर्धारित करके उनको नियमावली बना करके सहायक अध्यापक पद पर नियमित किया जाए। और अप्रैल 2026 में 12 ऑर्डर देकर के निर्देश सरकार को दिया गया और उसके बाद मई में भी 2-3 ऑर्डर देकर निर्देश दिया गया। उसमें यह कहा गया था एक सुनवाई में कि अगर सरकार इन निर्देशों का पालन नहीं करती है तो आने वाले समय में ऑर्डर करूंगी, आदेशित किया जाएगा। तो आज का केस अगर सुनवाई आज होती है तो शिक्षा मित्रों को बहुत बड़ी उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि जब सरकार के लिए निर्देश कोर्ट ने दिए थे, एक नहीं 12 से 16 याचिकाओं पर, रिट याचिकाओं पर निर्देश दिए गए कि ये शिक्षा मित्र अपने लंबे समय से काम कर रहे हैं, इनको 25 साल तक का अनुभव है और TT भी पास हैं, तो उनके लिए नियमित किया जाए, शिक्षक बनाया जाए, सहायक अध्यापक बनाया जाए। लेकिन सरकार के ACS अपर मुख्य सचिव ने जितेंद्र भारती का जो मामला था, जो जितेंद्र भारती का केस का जो ऑर्डर था, उसकी जो 11 मई 2026 को अपर मुख्य सचिव ने इस मामले को निरस्त कर दिया, सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया और ये कह दिया कि हम इनको नियमित शिक्षक नहीं बना सकते, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। उसके साथ साथ में और भी बहुत सारी जो रिट थी जिन पर आदेश हुए, कई रिटों पर और भी निस्तारण कर दिया गया। तेज बहादुर एंड 114 अदर के नाम से थे, उसको भी निरस्त कर दिया गया। अलग अलग नाम से जो रिट पड़ी थी उसको निरस्त किया गया। उसको लेकर के आज फिर से मंजू रानी चौहान की बेंच में सुनवाई होगी। शिक्षा मित्रों को उम्मीद है कि इस आदेश, जो अगर कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो सरकार को ज़रूर ऑर्डर होगा और शिक्षा मित्रों के लिए न्याय मिलेगा, ये कोर्ट से उम्मीद है। तो ये थी आज की सुनवाई। जैसा कि लंबे समय से शिक्षा मित्रों की समस्या आज भी लंबित है। अभी देखा सुप्रीम कोर्ट में एक केस का नोटिस सरकार को हुआ है, उसकी सुनवाई 27 अगस्त को लगी हुई है। अभी परसों 2 दिन पूर्व अनुदेशकों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अनुदेशकों का जो मामला था उसमें भी बहुत अच्छे जस्टिस सर्विस मैटर के टॉप मोस्ट एडवोकेट PS पटवालिया सर और आनंद नंदन सर ने अनुदेशकों के लिए भी नियमितीकरण को लेकर नोटिस सरकार को करा दिया है। अब देखना यह है कि ये सुनवाई जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में है, इसमें शिक्षा मित्रों के लिए नियमितीकरण का रास्ता क्लियर होता है या कोई अड़चन आती है। आगे जो सुनवाई होगी आज, उसका वीडियो हम कल सुबह तक फिर दे करके जानकारी देंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।